ओम शांति। आज एक ओंकार शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। फिर बाबा कहते इस पढ़ाई का जो सार है वो दो ही शब्द है। बाबा कहते हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये दो शब्दों की पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया को, पुरानी खाल को छोड़ना है और नई दुनिया में चलना है। और फिर बाबा ने कहा अगर तुम किसी सत्संग में जाते हो तो वहाँ पर भी मनुष्य साधु संत विद्वान के रूप में सुनाते, और किसी स्कूल में जाते हो तो वहाँ भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि के रूप में पढ़ाते। लेकिन तुम्हें पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, जिसको तुमने पुकारा है, याद किया है, तव में माता च पिता कह कर के महिमा की है। ये महिमा देवताओं की भी नहीं हो सकती, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं हो सकती। ये महिमा सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की है। बाबा कहते तुमने मेरी महिमा गाई है, एक ओंकार, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त। बाबा कहते मेरा एक ही नाम है, क्योंकि मैं पुनर्जन्म नहीं लेता, इसीलिए मेरे नाम भी बदले नहीं होते। मेरा किसी से कोई वैर नहीं है। मैं अकाल मूर्त अर्थात कभी काल के पंजे में नहीं आता। मैं निर्भय हूँ। बाबा कहते ये सब महिमा तुमने मेरे लिए गाई है। और फिर बाबा ने कहा कि सपूत आज्ञाकारी बन विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना कखपन दे, बलिहार हो, सबसे ममत्व मिटा देना है। बाबा कहते अंत काल में एक बाबा ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धियोग तोड़ निरंतर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। और लास्ट में बाबा ने बताया बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप में सब खजाने दिए, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते। वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती, और फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। साथ ही बाबा कहते स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखिए स्वयं को और महसूस करें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान। वो सर्वशक्तिमान शिव बाबा, सृष्टि के रचयिता, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, मेरे सच्चे सतगुरु मुझे वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन घर जाने से पहले वो मुझे इस पुरानी दुनिया से उपराम बनाने आए हैं। अब मुझ आत्मा को, अपने मन और बुद्धि को इस संसार से निकालकर बस एक बाबा और उनके बताए मार्ग पर लगाना है। अब सब तरफ से बुद्धि हटानी है और केवल एक बाबा में लगानी है। वो जहाँ ले जाए, जिस तरफ ले जाए, अपने मन को तैयार रखना है।
साथ साथ ड्रामा की हर सीन को देखते हुए जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। बाबा ने जो बुद्धि मुझे दी है, दिव्य बुद्धि, उसको खूब यूज करना है, क्योंकि इस बुद्धि से ही मैं अनेक जन्मों का भाग्य बना सकती हूँ। इस दिव्य बुद्धि के सीट पे बैठकर होली हंस बनकर हर बात को परख कर समझ से निर्णय लेना है। समय को देखते हुए, भगवान के महत्व को समझते हुए अब मुझ आत्मा को पूरी तरह से मम्मा बाबा समान तैयार होना है। जैसे मम्मा बाबा ने सबसे पहले स्थिति को महत्व दिया, बाकी सब कुछ बाद में, लेकिन पहली प्रायोरिटी स्थिति है। कार्य, व्यक्ति, वस्तु, ये सब बाद का है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति को बरकरार रखना है। तो दिव्य बुद्धि के नेत्र से यही समझ आता है कि अब अपने आप को ब्रह्मा बाप समान बनाना है। समय बहुत कम है, इसीलिए समय को देखते हुए अब सब आलस अलबेलेपन के बंधनों को मिटा देना है और पूरी तरह बाबा पर अर्पण होना है। संसार के सारे खेल को देखते हुए साक्षी होकर एक बाबा से सदा चिपक कर रहना है। बाबा का साथ और हाथ है तो इस संसार का खेल बस खेल ही लगेगा और कुछ नहीं। लेकिन ये तभी संभव है जब बाबा को सदा याद रखेंगे और उसके बताए मार्ग का अनुसरण करेंगे। देखें उस सद्गति दाता को जो मेरे लिए आया है, मेरी सद्गति करने, मुझे आगे बढ़ाने, मुझे सच्चा मार्ग दिखाने। तो क्या मैं बाबा के लिए इतना भी नहीं कर सकती जिसको देखने के लिए कितने तप करते थे? क्या अब मैं उसके श्रीमत प्रमाण नहीं चलूंगी? क्या अब भी मैं इस दुनिया को, रावण के संस्कारों को ही महत्व दूंगी?
नहीं, अब रावण के पिंजरे को तोड़ना है और बस एक बाबा की याद में समाना है। इसी में आनंद है, इसी में सच्चा सुख है, संतुष्टता है, भरपूरता, संपन्नता है। तो देखे बाबा को और कुछ समय के लिए उसके स्नेह और प्यार में समा जाए। ओम शांति।